वेलकम टू स्टेमेटिक्स गाइड, लर्न वाइड एंड ग्रो विद प्राइड। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नागपुर यूनिवर्सिटी के बीएससी फिजिक्स की रिटन एग्जाम का पेपर पैटर्न, डिटेल स्ट्रेटेजी और प्रिपरेशन अप्रोच। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। तो आपकी रिटन एग्जाम में दो पेपर्स होने वाले हैं, फिजिक्स थियरी पेपर 1, फिजिक्स थियरी पेपर 2। दोनों पेपर 50-50 मार्क्स के होने वाले हैं और 3-3 घंटे के टाइम लिमिट्स होने वाले हैं। तो देखिए, मैंने आपके सामने जैसा रिटन एग्जाम होता है वैसे ही एक पेपर पैटर्न का एक स्ट्रक्चर तैयार किया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपका यूनिट 1 से होगा। पहले जो 4 क्वेश्चन होंगे वो 1, 2, 3, 4 यूनिट रेस्पेक्टिवली से होंगे और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो मिक्स होगा, यानी कि सारे यूनिट से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो पहले 4 क्वेश्चन है वो सबके सब 10-10 मार्क्स के और यहाँ तक कि 5वां क्वेश्चन भी 10 मार्क के ही होंगे। रिटन एग्जाम के आपका प्रत्येक क्वेश्चन 10-10 मार्क का ही होने वाला है। अब देखिए कैसे। क्वेश्चन नंबर 1 ए और बी पार्ट, ये जो ए और बी इसके सब क्वेश्चन है, ये कोई एक होगा 5 मार्क्स का, दूसरे के अपने खुद के सब क्वेश्चन होंगे जो कि 3 और 2 मार्क के हो सकते हैं। ओवरऑल ये जो पहला सेट होगा ये 10 मार्क आपको कॉन्स्टिट्यूट करके देगा। फिर इसी में सी, डी, ई, एफ ये चारों क्वेश्चंस और पार्ट में होंगे। चारों क्वेश्चन जनरली 2.5 मार्क्स के होते हैं जो कि ओवरऑल 10 मार्क्स कॉन्स्टिट्यूट करके देते हैं। ऐसे ही 2, 3, 4 सेम पैटर्न में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये चारों क्वेश्चन आपको यूनिट वाइज ही रहने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखना यूनिट वाइज रहने वाले हैं, चैप्टर वाइज नहीं। चैप्टर और यूनिट दोनों अलग अलग चीजें हैं। चैप्टर यूनिट के अंडर आता है, यानी कि चैप्टर यूनिट का आपका एक सब पार्ट है। तो आपको ध्यान में रखना, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो या फिर अगर किसी को प्रिपरेशन करनी है रिटन एग्जाम की, तो वो यूनिट वाइज करे, चैप्टर वाइज नहीं। सपोज कर लीजिए आपका मैं यूनिट 1 कंसिडर कर रहा हूँ फिजिक्स सेमेस्टर 1 का, तो उसमें जो पहला चैप्टर है वो इलास्टिसिटी और जो दूसरा चैप्टर है वो है बेंडिंग ऑफ बीम। ये दोनों चैप्टर से मिलाकर यूनिट 1 हो रहा है, यानी कि जो ए और बी जो क्वेश्चन है वो दोनों एक यूनिट के तो होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि एक ही चैप्टर के हो। जैसे कि आपने इलास्टिसिटी को प्रिपेयर किया है एग्जाम के लिए, तो ये दोनों क्वेश्चंस जरूरी नहीं कि इलास्टिसिटी से ही हो सकता है कि एक क्वेश्चन इलास्टिसिटी से आ गया, दूसरा क्वेश्चन बेंडिंग ऑफ बीम से। तो आपको हमेशा यूनिट वाइज प्रिपरेशन करनी है, चैप्टर वाइज नहीं। और आपके पास में एडवांटेज ये है कि 75 से 80% पोर्शन आपका 11-12 का ही है, तो आपको काफी आसानी होगी प्रिपरेशन करने में। के बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बता देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कुल मिला के 12 सब क्वेश्चन होने वाले हैं। आपको कोई भी 10 अटेम्प्ट करने हैं, सारे के सारे 1 मार्क के हैं, यानी कि आपको यहाँ पे चॉइस मिल रही है कोई भी 10 की 12 में से। ये तो रहा आपका पूरा एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न, और सेम यही पेपर 2 के लिए भी फॉलो अप होगा। इसके बाद हम रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कोई भी टारगेट अज्यूम करके नहीं चलना है कि मुझे बीएससी में 85 लाना है, 90 लाना है, 95 लाना है, 75 लाना है। कुछ भी टारगेट अज्यूम करके नहीं करना है, क्योंकि अगर आप टारगेट लेते हैं और आप उसके हिसाब से नहीं चल पाते तो आप डीमोटिवेट होंगे और अंत में प्रेशराइज हो जाएंगे, जिसके कारण आपको गिव अप करने की इच्छा होगी और हाथ कुछ नहीं लगने वाला। इससे बेटर है कि जो भी आपका यूनिट चल रहा है उस पर 100% कॉन्सेंट्रेट करें और सिर्फ पासिंग लेवल यानी कि 50% पे पहले फोकस करें। 50% इसलिए, एक बार आपका अगर बैक से छुटकारा मिल जाता है, यानी कि एक बार अगर आप कंफर्म हो कि आप पास आउट हो जाओगे कैसे ना कैसे, तो आप टेंशन में नहीं रहने वाले। हमारा सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए फिलहाल कि हम कोई भी 2 यूनिट्स को प्रिपेयर कर ले, पेपर 1 और पेपर 2 को बैलेंसिंग अप्रोच पे। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पेपर 1 की पढ़ाई कर रहे हैं, पेपर 2 को छोड़ दे रहे हैं, या पेपर 2 अच्छा लगा तो पेपर 2 को पढ़ लिए, पेपर 1 को छोड़ दिए। दोनों ही पढ़ना है, क्योंकि अगर एक में भी बैक लगा ना तो आपका सेमेस्टर और साथ में आपका पूरा फर्स्ट ईयर ही पिछड़ जाएगा। इसलिए दोनों पेपर को साथ में प्रिपेयर करना है। कोई भी 2 यूनिट्स को आपको प्रिपेयर करके चलना है पहले अच्छे से, एकदम एग्जाम लेवल तक। इससे क्या होगा, इससे आपका 50% सिलेबस कवर अप हो जाएगा, जिसके कारण आप इतना तो गारंटी ले सकते हैं कि मैं पास आउट तो हो जाऊंगा या फिर हो जाऊंगी कैसे ना कैसे। इसके आगे तो सबसे पहले 50% कैसे आएंगे वो मैं आपको बता कर देता हूं। यूनिट 1, यूनिट 2 या फिर कोई भी 2 यूनिट्स पेपर 1 के कवर अप कर लीजिए, या फिर कोई भी 2 यूनिट्स पेपर 2 के कवर अप कर लीजिए। जब ये 4 यूनिट्स आपके कवर अप हो जाते हैं तो आप पासिंग अप्रोच में रहेंगे। अब कवर अप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको अगर कोई भी चैप्टर में दिक्कत है तो आपको 11-12 का रिवाइज करना पड़ेगा,
और कोई रास्ता नहीं है, अभी कर लोगे, जितना जल्दी कर लोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद जैसे ही आपको क्लासेस में ये पार्ट कवर अप होते जाता है, जैसे कि मैं सपोज कर लेता हूं आपका इलास्टिसिटी चैप्टर चल रहा है और उसमें से पहले के 3 पेजेस यानी कि बल्क मॉड्यूलस तक का आपका कवर अप हो जाता है, तो आपको बल्क मॉड्यूलस तक के आपको थ्योरी को रिवाइज करना है। इसमें से जो कुछ भी क्वेश्चन आपके पीछे सॉल्व एग्जाम्पल्स में है, एक्सरसाइज में दिए हुए हैं या फिर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर्स में दिए हुए हैं, वो आपको सॉल्व आउट कर लेने हैं। और जब आप सॉल्व आउट कर रहे हैं तो आपको एक कॉपी में करना है, इसके लिए एक सेपरेट कॉपी बनाइए। सेपरेट इसीलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोगों को ये तो लगता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, बट पढ़ के जा कहाँ रहा है। आपको राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप बीएससी की यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम में कुछ लिख कर आ सकते हो। अगर आपको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है तो कितना भी पढ़ लो सबका सब वेस्ट ही होने वाला है, क्योंकि मॉडरेटर को ये तो पता नहीं है कि आपके दिमाग में क्या क्या भरा है। मॉडरेटर तो बस आपके पेपर में जो जो लिखा है उसके बेसिस पर ही मार्क्स देगा ना। तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है। जो कुछ भी आप फिर एक बार सॉल्व आउट करते हैं इतना कवर अप करने के बाद, उसके बाद में आपको एक्सरसाइज पे जाना है। ऐसे ही जब आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाए तो फिर सॉल्व एग्जाम्पल्स को बिना देखे सॉल्व आउट करना। बिना देखे इसीलिए, एक बार अगर आपको बिना देखे आ गया तो फिर आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि कोई भी क्वेश्चन यूनिवर्सिटी फेंक दे आप उसे पक्के से पक्का फोड़ दोगे। सॉल्व एग्जाम्पल्स के बाद में आपको एक्सरसाइज सॉल्व आउट करनी है। एक्सरसाइज की एक पूरी आंसर शीट एक सेपरेट कॉपी में बनाकर रख लीजिएगा। फिर इसके बाद में जैसे आपका यूनिट 1 खत्म हो गया, इसके बाद यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं और मेरी टेक्स्ट बुक में 191 से चालू हो रहा है। हो सकता है आपकी टेक्स्ट बुक में कोई दूसरा पेज नंबर हो, तो उन चैप्टर्स उन पेपर्स के यूनिट वाइज क्वेश्चंस आपको सॉल्व आउट करने हैं। जैसे कि पेपर 1 का यूनिट 1 है इलास्टिसिटी और बेंडिंग ऑफ बीम, तो इनके क्वेश्चंस आपको उन क्वेश्चन पेपर्स में से ढूंढकर सॉल्व आउट करने हैं बिना देखे। यही आपकी टेस्ट की प्रैक्टिस होंगी और यूनिवर्सिटी एग्जाम की भी इसी से प्रैक्टिस होंगी, तो जरूर से जरूर करें। राइटिंग प्रैक्टिस काफी जरूरी है। अगर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हुई तो फिर आप प्रिपेयर नहीं हो पाओगे यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, ये तो सत्य है। ऐसे ही करके आपको यूनिट 1, यूनिट 2 और फिर पेपर 2 के यूनिट 1, यूनिट 2 प्रिपेयर कर लेने हैं। जब तक के आपके दो यूनिट प्रिपेयर ना हो जाए तब तक के तीसरे यूनिट पे मत जाना। कम से कम पासिंग क्राइटेरिया का तो भी कवर अप कर लेना है पहले। एक बार आपका पासिंग क्राइटेरिया का कवर अप हो जाता है, यानी कि 50% सिलेबस कवर अप हो जाता है दोनों पेपर का, उसके बाद में आपको डिस्टिंक्शन क्राइटेरिया पे जाना है, यानी कि 75% 3-3 चैप्टर्स का। उसके बाद में आप मेरिट क्राइटेरिया पे जा सकते हैं, यानी कि 4-4 चैप्टर्स फुल ऑन सिलेबस कवर अप करो। लेकिन याद रखना, सबसे पहले पासिंग क्राइटेरिया का ही कवर अप करना है, कोई भी पेपर पीछे छूटना ही नहीं चाहिए। मैं सिर्फ फिजिक्स का ही नहीं बाकी सब्जेक्ट्स का भी बता के दे रहा हूं, किसी भी पेपर किसी भी सेपरेट सब्जेक्ट में बैक नहीं लगना चाहिए, ताकि आपका कोई भी सेमेस्टर पीछे ना छूटे। नहीं तो आपकी 3 साल की बीएससी की डिग्री 4 साल की बीटेक की डिग्री में बदल जाएंगी, और फिर अगर किस्मत और खराब रही तो 4 साल की बीटेक की डिग्री आपकी 5 साल की एमबीबीएस की डिग्री में बदल जाएंगी। इसलिए हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, पहले पासिंग क्राइटेरिया कवर अप करना है, फिर डिस्टिंक्शन, फिर मेरिट। उसके बाद में आपके जो अब सॉल्यूशन सेट बनाओगे, आप जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व आउट कर रहे हो, एक्सरसाइज, थियरी, नोट्स, जो कुछ भी आप अपनी कॉपी में लिखने वाले हो, उसके बाद में एकदम बैक साइड में एक कंपेंडियम बना दीजिएगा, जिसमें आप सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले एक एक चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज ऐसा डाल दो, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, क्योंकि एक बार अगर आप कवर अप कर लेते हो ना फॉर्मूलेस और उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो आप काफी क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व आउट कर सकते हो। कंपेंडियम से आपको ये एक फायदा होगा कि सपोज कर लीजिए कि आपने 2 यूनिट कवर अप कर लिए पेपर 1 के अच्छे से, बाकी के 2 यूनिट आपने कवर अप नहीं किया, ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से हो जाएगा। तो 3 और 4 के लिए आप क्या कर सकते हो, जो 2.5 मार्कर्स के जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो आप सॉल्व आउट कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा 2 या फिर 3 फॉर्मूले लगाना होगा उसमें। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप बिना प्रिपरेशन के यहाँ पर 2.5 मार्क्स और यहाँ पर 2.5 मार्क्स आराम से ले सकते हो। ऐसा आपको प्रॉफिट में चलना है। ऐसे ही आपको सोच समझकर प्रिपरेशन करनी है कि आपको किससे प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि अभी आप देख लीजिए, आपको यूनिट्स एंड डायमेंशन ही पूछ लिया 1 मार्क में, तो आपको वो तो आराम से याद रहना चाहिए ना। वो तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने 3rd और 4th यूनिट प्रिपेयर नहीं किया था। ये सिंपल चीजों को आप पहले कवर अप कीजिए। तो यूनिट 1 और यूनिट 2 प्रिपेयर करने के बाद में 3 और 4 की सिंपल चीजों से चालू करिए, जो कि इजी हो और जो आपका
मैक्सिमम सिलेबस कवर अप करवा सके एज पर रिटन एग्जाम पेपर पैटर्न। ठीक है, तो ऐसे आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करनी है। प्रिपरेशन हर कोई करता है, बीएससी में हर कोई पढ़ रहा है, लेकिन सामने वो आता है जो कि स्मार्ट प्रिपरेशन करना है। आपकी प्रिपरेशन स्मार्ट तरीके से होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने देखा ITMNU के बीएससी फिजिक्स का पेपर पैटर्न, डिटेल स्ट्रेटेजी और प्रिपरेशन अप्रोच के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। जो भी डाउट्स हो, कमेंट्स हो, उन्हें कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। मैं उन्हें जरूर से जरूर और जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड करूंगा।